मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। देश व समाज की सेवा तन मन धन से करती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें, लॉकडाउन का पालन करें और इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। समय समय पर हाथ धोते रहें, जरूरत हो तो ही बाहर जाएं, वरना अपने घरों में आप सेफ रहें। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में क्या कहते हैं आप? आपका जो चैनल है मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा चैनल है और जनता तक आपकी एक एक आवाज पहुंचाने का जो आपने दायित्व लिया है मैं उसकी बहुत ही तारीफ करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल के रूप में सबके सामने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो किसी को मानना चाहिए तभी हमारा देश एक बहुत बड़ा गुलदस्ते के रूप में शामिल होगा। आज हर इंसान चाहता है कि हमारे देश में चैन और अमन हो। हम दूसरे लोगों को ये कहने का मौका ना दें कि हमारे देश में हम अपने संविधानों को नहीं मानते हैं। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। सर हमारे चैनल के बारे में मेरठ न्यूज जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ को मैं उठाती रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? चौथा स्टेप है आप लोग, पुलिस हमेशा आप लोग के साथ है। कुछ भी गाना हो, कुछ भी सुना हो, आप लोग पुलिस की भी आवाज़ मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है और आज की इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। आइए हम आपको दिखाते हैं कोरोना वायरस की पूरी अपडेट। क्या है आज की पूरी अपडेट? दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट। आज भी 14 मरीज कोरोना वायरस के पेशेंट मिले हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सही मायनों में आप इसको गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं। टोटल मिलाकर सारे मरीज होते हैं 457, जिसमें से 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर आप और हम मिलकर इस बड़ी बीमारी का इतने समय तक मुकाबला कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं, अब क्यों हम नहीं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? आज भी काफ़ी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप नियमों का पालन करें ताकि आप इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको मार कर भगाने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के पेशेंट्स के साथ आप नरमी बरतें और अपने तमाम देश के निवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और इस उपाय को ज़रूर करें। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक छोटा सा टिप बताते हैं जो आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको करते हैं तो शायद इस बीमारी से कहीं ना कहीं आपका बचाव होता नजर आएगा। रात को आप सोने से पहले थोड़ा सा दूध में हल्दी मिलाकर पिएं, 2 या 3 पत्ते तुलसी के चबाएं और घर से बाहर निकलते हुए हमेशा मास्क लगाएं। हाथों को साबुन से बार बार धोएं और कम से कम 2 मीटर की दूरी ज़रूर बनाएं। ज़रूरत हो तो ही बाहर जाएं, वरना अपने घर अपने परिवार के साथ बैठकर समय बिताएं। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। समय समय पर आपको इसी तरह मैं जागरूक करती रहूंगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको एक छोटी सी एड फिल्म दिखा रहे हैं जिससे आपको जागरूकता मिले। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, अक्षय कुमार बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं कि सभी के दिलों की धड़कन है। आज बॉलीवुड के स्टार भी आपको जागरूक करने में लगे हैं। उनका कहना यह है कि अगर अक्षय कुमार का भी कहना यही है कि आप नियमों का पालन करें, घर से बाहर निकलने के समय आप मास्क अवश्य लगाएं। कोरोना वायरस से डरे नहीं बल्कि उसके अपना बचाव करें। आप अपना बचाव करेंगे तो आपके देश का और आपके परिवार का बचाव हो जाएगा। इस ऐड के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करना चाहा है। तो आप देख सकते हैं जो हज़ारों लोग इनके से, मगर ये फिर भी जनता के लिए आज एक ऐसी एड फिल्म बनाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमारे देश में और ज़्यादा खूबसूरती
फैले, जिससे हमारे देश में लोग कोरोना वायरस जैसी बीमारी से डरे नहीं बल्कि उसका डट के मुकाबला करें। और मुकाबला करने के लिए हम सबको एकजुट होकर इस बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने काम पर तो जाना पड़ेगा मगर साथ ही नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। आप काम पर जाएं, अपने घरों की सुरक्षा करें, अपने घर परिवार के साथ आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आपको समय समय पर ऐसे ही जागरूक करती रहूंगी। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से सिंगर एहसान इलाही ने आज मेरठ न्यूज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा। उन्होंने बताया कि जैसे कि अब हमारा आखिरी चरण चल रहा है तो हम लोगों को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस बड़ी बीमारी के बारे में? अगर आप इस बड़ी बीमारी का डट के मुकाबला करेंगे तो इस आखिरी चरण में हम जीत हासिल कर पाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से नगमा की खास रिपोर्ट। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं, लॉकडाउन बिल्कुल अपने आखिरी पायदान पर है और ये बीमारी भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जिस तरह से हमारे देश के अंदर ये बीमारी आई थी उसी तरह से तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर अपना वक्त गुजार रहे हैं। लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया है, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, चर्च गुरुद्वारा जाना छोड़ दिया है। अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ सब अपने घर के अंदर आराम कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमारा देश मजबूत रहे, हर चीज़ से बचे, हर बीमारी से बचे। बस यही कहना चाह रहा था दोस्तों। आप जिस तरह से एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं इसी तरह देते रहो। अपने घर में रहो, अच्छे से अपना ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो और इस मुसीबत में जो हमारे साथ दे रहे हैं वो हैं डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी और पुलिस प्रशासन। मैं पुलिस प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, दिल से। और आप देखिए कब और हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात गांव की हो या शहर की हो, कस्बे की हो या ज़िले की हो, आपके कानों तक पहुंचाते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। एक बार आप ज़रूर देखें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। और मैं आपका दोस्त एहसान इलाही फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश, जलीकोटी से। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 साल पहले का केस का किया आज खुलासा। प्रेम जाल में फंसाया था इस युवक ने युवती को और उतारा था मौत के घाट। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। इधर आइए।
सांस मत लियो। मैं एक की मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई की शर्म, आई की शर्म। 2 मिनट। तो 1 साल हो गया था, 1 साल हो गया था। मुझे भी बहुत शर्म आई थी। 1 साल हो गया था। 1 साल आप फोन नहीं कर सकते थे कि आप अपनी बेटी को ले जाओ? मुझे मारने का खुद प्लान, मुझे भी मारने का प्लान बना रखा था उन्होंने। तो 15 तोड़े सोना कहाँ पे है? सोना तो जी सही पता आगे ले आओ, पीछे हो जाओ भैया, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। बुला लीजिए, रेशमा को बुला लीजिए, रेशमा को बुला लो। रेशमा त्यागी पिछले वर्ष जून में एक मामला संज्ञान में आया था। एक खेत में एक बच्ची की बॉडी मिली थी और उसके सर नहीं थे और हाथ गायब थे और उसके कपड़े नहीं थे। उसके बाद लगातार मेरठ पुलिस इस पर काम कर रही थी और आधुनिक टेक्नोलॉजी में IPDR और BTS का यूज़ करा पुलिस ने। उसके आधार पर गांव के जो बाहर रहने वाले लड़के थे वो ट्रेस किए गए। ट्रेस करने पर जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो पता चला कि ये बच्ची लुधियाना की है और इसकी 19 साल उम्र थी। शाकिब यहाँ का रहने वाला है जो उस बच्ची को वहाँ से भला फुसला के ले आया था और 15 तोले सोने, पैसे और बाकी मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, ये सारी चीज़ें उसके पास थे। अपने घर उस बच्ची को ले आया, यहाँ रखा। उसके बाद अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी इन्होंने गला काट के हत्या कर दी और बच्ची की पहचान ना हो सके इसके लिए उन्होंने उसके सारे कपड़े, सर और हाथ पे जो उसने इसका नाम लिखवा रखा था इसलिए वो हाथ भी काट के उसको अलग कर दिया और बाकी बॉडी वहाँ खेत में इन्होंने दबा दी थी। लड़की का मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया है। परिजन है, उनसे संपर्क हुआ है। परिजनों ने भी बताया कि ये जो लड़का है ये अमन नाम से वहाँ पर अपना नाम अमन बता के उस लड़की से अपना संपर्क इसने बढ़ाया था। इस अभियुक्त से सहित इसके परिवार के जितने लोग हैं सभी जो घटना में शामिल थे, अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष हैं। बाकी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बेसिकली जो बच्ची का मोबाइल फ़ोन था उसमें उसका व्हाट्सएप चल रहा था और लगातार वो व्हाट्सएप पे पुरानी फ़ोटो DP बदलता रहता था जिससे उस बच्ची के परिजनों को ये लगता था कि लड़की हमारी उसके साथ है और ठीक है। इन्हें पता नहीं था कि 1 साल पूर्व ही बच्ची की जो है वो हत्या की जा चुकी है और DP बदल के वो इनको गुमराह कर रहा था। हाँ, ये तांत्रिक का काम वहाँ करता था और एक बड़ी चैन है, कुछ वहाँ दुकानें 5, 7, 8 हैं, वहीं पे ये अपना ये तांत्रिक का काम करता था और फेसबुक और उसी माध्यम से इसने बच्ची से संपर्क किया। अभी तक जो बातें निकल कर आई हैं उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि ये अपना और बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता था और जो पैसे और ज्वेलरी थी इसकी उसको नीड थी वो सब बचला फुसला के बच्ची को ले आया और कुछ दिन उसके साथ रहा। उसके बाद जब इसे लगा कि हमारा भेद खुल जाएगा और पता चल जाएगा तो इसने उस बच्ची को मार दिया। आधुनिक टेक्नोलॉजी का पुलिस ने यूज किया, BTS IPDR का। और जब एक बात ये निकल कर सामने आई कि जिस स्थान पर बॉडी मिली है उस स्थान पर कुछ मोबाइल नंबर ऐसे हैं जो अगले दिन सुबह बंद हो गए थे, जो घटना के समय ऑन थे। जब उन नंबरों के बारे में जानकारी पता की गई तो ये पता चला कि जो नंबर बंद हुए हैं तत्काल घटना के बाद सुबह, वो नंबर पहले लुधियाना में भी रहे हैं। फिर ये संपर्क करके देखा गया कि कौन कौन से व्यक्ति गाँव के हैं जो लुधियाना रहे हैं। एक पुलिस की टीम लुधियाना गई, वहाँ जो मिसिंग बच्चियाँ थीं उसको इन्होंने सर्च किया। उसके बाद पता चला कि ये बच्ची है
और फिर घर के परिजनों से जब बात हुई उस बच्ची के, तो इन्होंने उस लड़के की फ़ोटो मेरठ पुलिस को दी कि ये अमन है, ये बच्ची के साथ गया। पुलिस ने जब घटनास्थल के पास वो फ़ोटो दिखाई तो लोगों ने बताया कि ये अमन नहीं बल्कि ये साकिब है। इस तरह से पुलिस घटना को खोल पाई। सर, इसमें क्या ये एंगल है जो हत्या की वजह रही कि साकिब अमन से जब वो साकिब नजर आया उस बच्ची को? हाँ, वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्ची को पहले उसका नाम अमन पता था, बाद में उसका नाम साकिब हुआ और उसे पता चला। कैसे पता लगा उस गुड़िया को? कैसे पता लगा? वो आई उसके साथ, वो उसके साथ आई, घर पे आई, उसके घर पे आई थी। हाँ, ऐसी कोई टिप्पणी इसमें हम लोग नहीं कर सकते, जो पूरा केस है आप लोग के सामने है। केस से पहले भी इसने किसी बच्ची को इस तरीके से ब्लैकमेल करा, अपने घर लेके आया या मर्डर करा, ऐसा कुछ जानकारी? अभी इस केस पे पुलिस काम कर रही थी। तत्काल अभियुक्तों से बात हुई है, 24 घंटे में इनको न्यायालय में पेश करना आवश्यक है। पुनः इसको रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी। धर्म जाति के नाम पर करते हैं खिलवाड़। जी हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं बदमाशों के हौसले। आए दिन किसी न किसी घटना को देते हैं अंजाम। पीड़ित परिवार ने लगाई है इंसाफ की गुहार। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। तो 21 तारीख को हमारे बच्चे सोच को गए थे और गुर्जर समाज के 4 लड़कों ने इन पर तमंचों के साथ फायर किया, जो हमारे बच्चे के हाथ में गोली लगी। उसके बाद जाति सूचक शब्द कहते हुए, गाली देते हुए कि चमारो तुम्हें हम देख लेंगे, वो करते हुए भाग गए। हमने थाने में तहरीर दी। तहरीर तो हमारी लिख ली गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके तहत नेताओं के द्वारा और गांव समाज के द्वारा, दबंगों द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा फैसले के लिए। और यहाँ तक कहा जा रहा है अगर फैसला न किया तो घर में से लिकाड़ के मार दिया जाएगा। हम ये तो चाह रहे हैं, हम सरकार और सत्ता से ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। ये जो मेरे भाई के लड़के थे 12 पे नहा रहे थे जी, इन पे एक लड़का आकर इन्हें बदतमीजी से बोलने लगा जी, इनके साथ मारपीट करी। हम जैसे छुटाने गए जैसे, तो हमने बोला जी इनके माँ बाप से कहना चाहिए तुमको जी। फिर वो चला गया। अगले दिन हम जैसे लैटिंग करने गए थे तो वे 4 जने आए, दोनों तरफों मेरे कनपट्टी तमंचे रख के मुझे मार पीटा अजी और मेरे गोली मारी। ये 4 बंदे थे। एक का नाम आकाश है, एक का नाम ऋतिक है, एक का नाम अल्लू है। गोली दिखा, हाथ दिखाइए। ये हाथ में गोली लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद हम थाने गए। हमने जी रिपोर्ट करी। हमारी कार्रवाई नहीं हो पा रही। अच्छा, और इसमें एक वीडियो भी हुआ है, वीडियो वायरल, उसमें वो गाली भी बक रहे हैं जी। हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो अब थाने में पुलिस आई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ? नहीं जी। अब तुम क्या चाहते हो? जी हम कार्रवाई चाहते हैं। 20 साल हुए, 20 साल 18 19 20 पढ़ता है बच्चे, पढ़ता है मालिक है सब। कभी मतलब जेल जाने के बाद फैसला और भैया आगे भी ऐसे होगा जो गुजर कर ले। मैं दीपान से गुजर सिकाड़ा, जिला मेरठ। सबके नाम बता। किला परिचित पुट्ठी के पास सिकाड़ा गाँव है भैया। यू ऋतिक गुज्जर, यू पपड़ा गुज्जर जो गल देगा आगे भी उसकी। ठीक है भैया, भैया। हम आपको ये गालियां नहीं सुनवा सकते क्योंकि इन लोगों की शर्म बिल्कुल उतर चुकी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मानव अधिकार पर्यावरण की अध्यक्ष आरती ने आज डीएम साहब को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बढ़ती बिजली के दामों को लेकर, साथ ही स्कूलों की फीस को लेकर आज उन्होंने अपने ज्ञापन को देते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरा नाम आरती मलिक है। मैं मानवाधिकार एवं पर्यावरण सुरक्षा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। आज हम मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। क्या समस्याएं, क्या मांग? हमारी मांग ये है, जो बच्चों की स्कूल की फीस है 3 माह की कम से कम वो माफ़ होनी चाहिए। बिजली के बिल में थोड़ी राहत मिलनी चाहिए और बैंकों की EMI पर जो ब्याज लगता है उसमें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। क्या कहा आपने ज्ञापन देने? अभी ज्ञापन दिया नहीं है, अभी कोई मिला ही नहीं।
यहाँ से ले लो फोटो कॉपी। हो जाएगा ठीक है सर। सत्तर दिन से ज्यादा हो चुके हैं व्यापारियों के व्यापार को बंद हुए। अब व्यापारियों का सर से पानी ऊपर उतर चुका है। व्यापारियों ने आज एकत्र होकर डीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करी। अधिकारी को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करी। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी नुकसान देश का हुआ है। वहीं व्यापारी कहीं ना कहीं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारे नुकसान को कौन भरेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। जो पिछले लगभग 70 दिनों से मेरठ जनपद का व्यापारी समाज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों को पालन करते हुए पूर्ण लॉकडाउन करके अपने प्रतिष्ठानों को बंद करे बैठे हैं। अब स्थिति ये है कि जिला प्रशासन ने बहुत ही जद्दोजहद के बाद 65 दिन बीतने के बाद साफ सफाई की अनुमति व्यापारियों को दी और उन 65 दिनों के अंदर जब व्यापारियों ने अपने दुकानों के शटर उठा के देखे तो बहुत बड़ी संख्या में व्यापारियों की दुकानों में माल दीमकें खा गई, चूहों ने कुतर लिया और बहुत संख्या में सड़ गया गल गया माल। तो उसके मुआवजे की हमारी मांग है पहली। दूसरी बात यह है केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 चालू हो चुका है। इसके अंदर जो मेरठ जनपद को पूरे को कैंटोनमेंट जोन पूरा जो बना रखा है जिला प्रशासन ने, इसके अंदर उन क्षेत्रों को देख लिया जाए एक बार। हमारे आपके द्वारा हमारे जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि जहां पर अब तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है और जो क्षेत्र अब ठीक हो चुके हैं और हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है, वहाँ के बाजारों को खोलने के अनुमति जिला प्रशासन को अब कम से कम दे देनी चाहिए। 70 दिनों में व्यापारी भुखमरी की स्थिति में आ चुका है। सबसे ज़्यादा अगर इससे कोई प्रभावित है तो व्यापारी समाज ही हमारी मांग है आपके द्वारा ये जिलाधिकारी महोदय को लाइन का पालन करते हुए पूर्ण लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखे हुए थे। पिछले लंबे समय की जद्दोजहद के बाद जिला प्रशासन ने साफ सफाई की अनुमति जारी करी और उस साफ सफाई की अनुमति के बाद जब जिले के शहर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को खोलकर साफ सफाई करी तो करोड़ों रुपए का नुकसान स्थानीय व्यापारियों को हुआ है। चाहे चूहों ने उनका माल कुतर दिया हो, चाहे दीमकें खा गई हो, तमाम तरीके का माल गल गया हो, सड़ गया हो, उससे व्यापारियों का भारी संख्या में नुकसान हुआ है। और अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, अनलॉक की तैयारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, प्रदेश सरकार भी मान रही है, आज से रोडवेज की बसें भी चालू हो गई हैं। तो ऐसे में आज हम जिलाधिकारी मेरठ से मुलाकात करने आए हैं। हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की मांग है कि अब जिला प्रशासन को व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसको मानते हुए जो गैर कैंटोनमेंट क्षेत्र है, जो सरकार ने कैंटोनमेंट क्षेत्र की घोषणा कर दी है कि कैंटोनमेंट क्षेत्र बना दिया है पूरे को, लेकिन आज भी शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं, जहां पर हॉट स्पॉट नहीं है, वहां के व्यापारियों को राहत देते हुए बाजारों को खोलने की हमारी मांग है। बाजारों को खोलें जिला प्रशासन, इस मांग को हमारी आज हम ज्ञापन देने आए हैं। और अगर नहीं खोलता तो पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल व्यापारियों के हितों में आने वाले 2-3 दिन के अंदर अपने संगठन के व्यापारियों की चाबी जिला अधिकारी कार्यालय पर जमा कराने का काम करेगा। जो नुकसान व्यापारी समाज का हुआ है इन 70 दिनों में, दुकानों के अंदर दीमकों ने चाहे माल खा लिया हो, चाहे चूहों ने नुकसान कर दिया हो, चाहे गल गया हो, सड़ गया हो, करोड़ों रुपए का नुकसान भारी संख्या में व्यापारियों को हुआ है, उसकी भरपाई भी जिला प्रशासन या सरकार करेगी, इसकी मांग हमारी है। आज इसी विषय में आदरणीय सरदार मंजीत सिंह कोछड़ जी, धर्मेंद्र मलिक जी, सुमेर सिंह धार साहब, रचित गुलाटी जी, विजय लाठी ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग है कि व्यापारियों के उत्पीड़न को रोका जाए। व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन को अब कल से दुकानों को खोलने की अनुमति जारी कर देनी चाहिए। ये मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।